अस्सलाम वालेकुम जी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारा चैप्टर जो है वो कंटिन्यू है। उस चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन जी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले या करने से पहले सॉरी हम इसे पढ़ लेंगे। वो ये कहते हैं द बैंक स्टेटमेंट अकाउंट नंबर 16 ऑफ मिस्टर सलीम showed a overdraft of 1,34,000। कहते हैं कि एक बैंक स्टेटमेंट है किसकी, मिस्टर सलीम की, जिसमें क्या हो रहा है जी, एक बैलेंस ओवरड्राफ्ट शो किया जा रहा है 1,34,300 के साथ। कब? ऑन 31 दिसंबर 2004। सबसे पहले ऊपर डाटा हम लिख लेते हैं। मिस्टर सलीम 31 दिसंबर 2004। मिस्टर सलीम BRS as on 31 दिसंबर 2004। ठीक है, मैंने शॉर्ट में BRS लिखा, आपने पूरा लिखना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कितने के साथ है? 1,34,000, सॉरी हाँ बिल्कुल, बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट 1,34,300 के साथ 1,34,300 बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट में ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, अब पासबुक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, अनफेवरेबल डेबिट साइड पे। अनफेवरेबल हमें पता कैसे चलता है, या तो वो खुद कह देता है या उसने लिखा होता है कि डेबिट साइड पे, या उसने जनाब साथ में लिखा होता है ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे उसने ओवरड्राफ्ट लिख दिया, तो इसलिए हमने इसको किस साइड पे लिख दिया है? डेबिट साइड पे। खैर, मूव करते हैं आगे। उसके बाद वो ये कहता है मैं स्टेटमेंट की तरफ आ रहा हूँ। स्टेटमेंट नंबर 1 कहते हैं अ चेक फॉर ₹4320 4,320 wrongly credited in the bank statement on 28th December 2004 and being dishonored again debit in the bank statement on 1st Jan 2005 and there was no entry in the cash book about the dishonor of the check till 15 Jan। ठीक है, वो ये कहते हैं कि आपका एक चेक है 4,320 के साथ, वो गलती से आपने क्रेडिट किया हुआ है और वो बाद में डिसऑनर हो गया था, जिसकी वजह से आपने उसको डेबिट कर दिया, लेकिन अभी तक आपने कैश में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। अच्छा, इसका ना एक इफेक्ट ये है कि जब गलती से क्रेडिट हो गया, बाद में वो डिसऑनर हुआ तो आपने डेबिट कर दिया, तो एक दफ़ा क्रेडिट एक दफ़ा डेबिट फ़र्क ख़त्म। जिन लोगों ने जनरल एंट्रीज पढ़ी हुई है पीछे, उन्हें पता है कि चीज़ एक दफ़ा क्रेडिट, अगर वही चीज़ दूसरी दफ़ा डेबिट होती है तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। अब इसकी एंट्री करनी है कि नहीं करनी, इसके बारे में बिल्कुल उसने लास्ट पे कुछ कहा हुआ है। क्या? बिल्कुल लास्ट पे आ जाएगी, पॉइंट नंबर 5 के नीचे रिक्वायरमेंट से नीचे नोट एक लिखा हुआ है। कहते हैं द चेक फॉर ₹4320 4,320 डेबिट इन द कैश बुक एंड क्रेडिट इन द पासबुक बिफोर 31st December itself, therefore no difference will be arise in the balance on 31st December 2004। this check was dishonored on 1st Jan, so this should not be considered in the statement। लो जी, बात खत्म हो गई। वही बात जो मैंने आपको जरा आसान जबान में बताई, इसने अंग्रेजी में बोल दी है। ठीक है, आपके लिए आसानी है, तो इसकी कोई एंट्री हम नहीं करेंगे। एंट्री नंबर 2 पे चलते हैं। कहते हैं interest collected and credited by the bank in the bank statement of Mr. Salim behalf, but same had not been recorded in the cash book 11,200। अब इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है, ठीक है, कहते हैं बैंक में आपने उसको क्रेडिट कर दिया लेकिन कैश बुक पे उसको डेबिट नहीं किया। इफेक्ट बता देता हूँ, कैश बुक और पासबुक। बैंक ने जनाब इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो क्रेडिट किया, फेवरेबल होता है ना बैंक के लिए क्रेडिट साइड पे। हमने डेबिट करना था, नहीं था किया हुआ, तो कर देते हैं, अपनी उसको रिकंसाइल भी करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 इंटरेस्ट collected but not recorded in cash डेबिट साइड पे। अमाउंट कितने के साथ है जी उसकी? पॉइंट नंबर 2 पे आप देखें, अमाउंट उसकी आ रही है जनाब 11,200 के साथ, डेबिट साइड पे 11,200 के साथ। थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है चेक ऑफ ₹82,000 पेड इनटू द बैंक फॉर द कलेक्शन ऑन 30th December, but
check amounted of rupees 30,000 were collected on 7th January 2005. कहते हैं एक चेक जो कि 82,000 के साथ था, आपने बैंक में भेजा जी पैसे कलेक्ट कर लेंगे इसके बदले, लेकिन उसमें से एक चेक जो था 30,000 के साथ वो कलेक्ट कब हुआ जी? 7 जनवरी 2005 को। अच्छा बेटे, चेक था 82,000 का, पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 30,000, यानी उसमें से एक चेक कलेक्ट हुआ है 7 जन 2005 में, लेकिन हमारा साल खत्म कब हो रहा है? हमारा साल खत्म हो रहा है 2004, यानी 31 दिसंबर 2004, लेकिन उसमें से 30,000 के जो पैसे हैं वो कब कलेक्ट हो रहे हैं? 7 जनवरी 2005, यानी अगले साल। तो इस साल की स्टेटमेंट में तो पैसे नहीं ना आए, तो ये स्टेटमेंट आपकी बनेगी क्या? अनकलेक्टेड चेक या चेक अनकलेक्टेड चेक आप इसको लिख सकते हैं। तो अनकलेक्टेड चेक जो होते हैं ये किस साइड पे लिखे जाते हैं? अनकलेक्टेड चेक क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं। मैं इसका इफेक्ट भी आपको लिखकर बताता हूँ। आपने जनाब यहाँ पे चेक जो था वो बैंक के पास भेज दिया, पैसे ले लो। आपको किसी ने चेक दिया 82,000 का, सर जी ये पेमेंट है, आपने 82,000 का चेक बैंक को दिया, लो जी पैसे इकट्ठे कर लो। बैंक ने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, लेकिन 30,000 की जो अमाउंट थी वो अगले साल कलेक्ट की है, उसको करनी चाहिए थी। अब आपने तो अपनी तरफ से उसको डेबिट कर दिया था, ठीक है, सारे के सारे पैसे, लेकिन 30,000 की अमाउंट रह गई है, 30,000 की अमाउंट रह गई है, और बैंक ने सारे के सारे पैसों को क्रेडिट करना था, लेकिन 30,000 को क्रेडिट नहीं किया, तो लिहाजा यहाँ पे उसको क्या करेगा? रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट कर देगा, ठीक है। तो अनकलेक्टेड चेक किस साइड पे लिखे जाते हैं? क्रेडिट साइड पे। अमाउंट कितने के साथ? 30,000 के साथ। कुछ लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, सर 82,000 माइनस 30,000 वो जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे। उसको नहीं लिखना भाई, 30,000 2005 में आपके पास आ रहा है, और 2004 के लास्ट पे 30,000 से पिछली जो अमाउंट थी, मतलब 52,000 बनती है, वो तो पैसे आ गए अकाउंट में, उसका क्या फ़र्क आपने लिखा? अब तो 30,000 को ठीक करेंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन 3 हो गया। ऑप्शन 4 कहते हैं आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग रुपीज 31,200 drawn by him on 27 December. A check for rupees 10,000 was in cash in 3rd January 2005. कहते जी एक चेक था जो कि आपने ड्रॉ किया 31,200 के साथ, ठीक है, ड्रॉ किया आपने या इशू किया किसी के ऊपर, लेकिन उसमें से जो एक चेक था वो जो 10,000 के साथ था वो 3rd जनवरी 2000 के मतलब आप इसको सिंपल ये कह सकते हैं कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। 31,200 के साथ आपने चेक इशू किया 2004 में, लेकिन उसमें से एक चेक जो है वो कैश कब हो रहा है? 2005 में। आपने किसी को पैसे देने थे, आपने अपनी तरफ से तो पास कैश बुक में क्रेडिट और पासबुक में डेबिट कर दिया था, लेकिन इसमें से एक चेक ऐसा है जो कि 2005 में चला गया और अभी तक डेबिट नहीं हुआ पासबुक के अंदर, तो हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और इसको नाम क्या देंगे? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। ऑन टाइम। अमाउंट कितने के साथ थी? उसमें से एक चेक की अमाउंट थी वो कहते हैं 10,000 के साथ, ठीक है। तो अमाउंट कितनी लिखेंगे आप? 10,000। अब यहाँ पे फर्क ना करना, सिंपल आपने 10,000 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट आपने लिखी यहाँ पे 10,000 के साथ, बस आखिरी है जी। कहते हैं द बैंकर हैज गिवन हिम अ रॉन्ग क्रेडिट रुपीज 2,000। रॉन्गली क्रेडिट जब हो जाए तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जी 5 नंबर पे रॉन्गली क्रेडिट एंड रॉन्गली जो रॉन्गली क्रेडिट होता है उसको डेबिट करते हैं, जो रॉन्गली डेबिट होता है वो उसको क्रेडिट कर देते हैं जब भी आए। तो देख लेते हैं 2000 के साथ आपका रॉन्गली क्रेडिट था, उसको डेबिट करें, और रॉन्गली डेबिट कितना हुआ? 1200।
ठीक है, ये गलती से डेबिट हुआ हो, इसको क्रेडिट कर दें। नहीं, अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब आपने क्या करना है कि टोटल करना है। एक कॉमन सेंस यूज़ करेंगे हम कि अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो बैलेंस उसका क्रेडिट साइड पे आएगा। डेबिट साइड वैसे भी दिखने में बड़ी लग रही है, कर लेते हैं 134,300 जमा 11,200 जमा 10,000 जमा 2,000, ये बनता है एक